हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज का हमारा जो ये वीडियो है वो थर्ड पार्टी पे होने वाला है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। जिन्हें नहीं पता है थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या होती है, उनके लिए मैं ये बता देना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर किसी तीसरे इंसान के आ जाने से आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में दरार आ गई है या आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो उसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। या कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन बीच में आ जाना जिससे कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे या आपसे दूरियां बनाने लगे या दूर खींचने लगे, आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करने लगे या आपसे सेपरेट हो गए हों, उसको हम थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग वे में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही होगी। किसी के पार्टनर की लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट आ गया होगा, कोई किसी के पार्टनर की लाइफ में किसी के पार्टनर की किसी से शादी हो गई होगी, किसी के पार्टनर की एक्स वापस आ गई होंगी। हर किसी के केस में अलग अलग सीन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई सिनारियो चल रहा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं आपके पार्टनर की और लाइफ में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी रीडिंग है टाइमलेस है, तो कभी भी आपको मिलती है तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एंड ये जनरल रीडिंग है तो सभी से कंप्लीटली रेजोनेट नहीं हो सकती। जितनी आपसे रेजोनेट होती है उसको अपने साथ रखिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। एंड कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कि मैम ये रिलीजन बेस्ड हैं, कास्ट बेस्ड हैं और टाइम बेस्ड हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये सभी साइंस वाले लोग देख सकते हैं। आप किसी भी साइन से हों, आप किसी भी एज ग्रुप से हों, आप किसी भी रिलीजन से हों, ठीक है। शिवम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइस, आप लोग कर लीजिए प्रेयर, अपने पर्सन पे फोकस बनाकर रखिएगा और थर्ड पार्टी पे भी। एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीजें चल रही हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्टार वार्निंग, ऑल टाइड अप, फोर्थ चक्र, सेकेंड गाइस, ज्यादा कार्ड आ गए, इनको नहीं लेते हैं, हमें सिर्फ एक कार्ड चाहिए था, एप्रिशिएशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है बॉटम में। तो गाइस, बात करूं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रही हैं, क्या चीजें चल रही हैं, तो पहली चीज मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा थर्ड पार्टी को अप्रिसिएट करते थे, बहुत ही ज्यादा थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली अट्रैक्शन फील करते थे। हो सकता है थर्ड पार्टी दिखने में बहुत ही चार्मिंग हो, बहुत ही अच्छी हो, जिस वजह से आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी की साइड बहुत ही ज्यादा एक अट्रैक्शन फील करते रहे, ठीक है। जिस वजह से थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा अप्रिसिएट करते थे और उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आ गए आपके पर्सन। बट कहीं ना कहीं अभी दोनों के बीच में सिचुएशन इतनी ज्यादा हैंग्ड हो गई हैं, चीजें इतनी खराब हो रखी हैं। आप देख रहे हो ऑल टाइप का कार्ड है, सिचुएशन हैंग्ड है, ठीक है। स्टकनेस आ गई है एक रिलेशनशिप में जिसमें आप बंध के रह गए हो, ठीक है। जहां से आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप कैसे बाहर निकलो, समझ नहीं आ रहा है। चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं और खराब होती जा रही हैं, और साथ में वार्निंग भी मिल रही है कि आगे चीजें ऐसी ही रही तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, और ज्यादा खराब होंगी चीजें। तो यहाँ पे वार्निंग भी मिल रही है कि एक तूफान आ सकता है आने वाले टाइम में, या चीजें और गंदे लेवल पे जा सकती हैं, चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं इस रिश्ते में। अभी तो चीजें सिर्फ लड़ाई झगड़ों और एक स्टकनेस तक मुझे नजर आ रही है, आगे जाकर और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों को ये चीज समझ में आ चुकी है कि आगे चलकर ये रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। वो दोनों जिस भी रीजन से कनेक्ट हुए थे, ठीक है,
जब वो दोनों कनेक्ट हो रहे थे तब शायद उन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए अलग थी, या एक दूसरे के बारे में कुछ अलग ही सोचते थे। तब एक एप्रिसिएशन वाली फीलिंग थी, ठीक है, एक दूसरे को अप्रिसिएट करते थे। जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे को के बारे में जाना, एक दूसरे के बारे में परखा, रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड बता रहा है, जब सोचा कि एक्चुअल में क्या इस इंसान के साथ चीज़ें मेरी अच्छी जाएंगी या नहीं, तब समझ में आया कि आगे जाकर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, ठीक है, आगे जाकर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। और एक वार्निंग से दिखने लगी कि हाँ, आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल पे चीज़ें पहुंच सकती हैं। अभी के लिए चीज़ें दोनों के बीच में स्टक चल रही हैं, ऐसा समझ में आ गया है दोनों को, ठीक है। और देखते हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं जो ये स्टकनेस है, और किस वजह से इन लोगों को ये वार्निंग जो है समझ में आ रही है कि चीज़ें आगे जाके और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। इसको कर देते हैं साइड में। प्लीज कंडीशनिंग का कार्ड है, चेंज, एडवेंचर, पास्ट लाइफ, न्यू विजन, सिजोफ्रेनिया, मूवमेंट टू मूवमेंट, अवेयरनेस, पॉलिटिक्स, द बर्डन। बॉटम में है द लेबल का कार्ड। एक सेकेंड गाइस, आपको आई थिंक कार्ड नहीं विजिबल हो रहे हैं गाइस, सेकेंड, सॉरी गाइस। ओके, तो अभी आप सभी को कार्ड विजिबल होंगे क्लियरली। तो गाइज हमने देखा कि दोनों के बीच में एक स्टकनेस वाली सिचुएशन है, कि दोनों एक सिचुएशन में स्टक होके रह गए हैं। अगेन ये सिजोफ्रेनिया का कार्ड यही बता रहा है कि दोनों एक सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, ना आगे बढ़ा जा रहा है ना पीछे आया जा रहा है, एक ऐसे सिचुएशन में बंध गए हैं जहाँ पे लग रहा है कि फंसे हुए हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए। शायद एक दूसरे के साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि दूर नहीं हो पा रहे हैं, और शायद प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि साथ नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जिस वजह से ये स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टक फील कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं बट कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और कोशिशें, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोशिशें नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से अलग होने की, सभी के केस में अलग अलग हो सकता है। किसी के केस में थर्ड पार्टी कोशिश कर रही होगी बाहर निकलने की या दूर चले जाने की, किसी किसी के केस में हो सकता है कि आपके पर्सन कर रहे हो ये कोशिश, ठीक है। बट चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ये एक कार्मिक रिलेशन है, जैसे कि पास्ट लाइफ का कार्ड आया है, तो ये कार्मिक रिलेशन है। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी फैलती चली जा रही है, ठीक है। ये पास्ट लाइफ कर्मास आपके पर्सन भुगत रहे हैं, अपना जो उन्होंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा थर्ड पार्टी के साथ ऐसा, या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा किया होगा, तो दोनों एक दूसरे को अपने कर्मास चुका रहे हैं। प्रॉब्लम्स की बात करें, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतना स्टकनेस क्यों थी और आगे चीज़ें खराब होती हुई नज़र क्यों आ रही थी, तो यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा रखी जाती हैं एक दूसरे के ऊपर साथ रहने के लिए, या किन्हीं अंतर चीज़ों के लिए कंडीशंस बहुत ज़्यादा रखी जाती हैं। और जब आप किसी को एक रिश्ता कंडीशन बेस्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें से प्यार खत्म होने लगता है। तो दोनों के बीच में बस यही वाली चीज हो रही है कि कंडीशंस इतनी ज्यादा रख दी गई हैं कि वो प्यार खत्म होने लगा है, कहीं ना कहीं मन में मन मुटाव आने लगा है, एक दूसरे के लिए नफरत का बीज
आ गया है अंदर, ठीक है, जिस वजह से किसी एक पर्सन को चेंज चाहिए, ठीक है, चेंज जा रहा है, अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर करना चाह रहा है, उसे अब रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी लाइफ को एक न्यू विजन देना चाह रहा है, एक नए नज़रिए से देखना चाह रहा है, अपनी लाइफ में अदर चीज़ों को ट्राई करना चाह रहा है, या जो अदर चीज़ें हैं लाइफ में उस पर फोकस करना चाह रहा है। बट कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है स्टकनेस का कार्ड की वजह से और पास्ट लाइफ एक कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से दोनों का दूर जो है जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट स्टिल एक न्यू विजन जो है देखना शुरू कर दिया है कि चीज़ों में पॉसिबिलिटी नहीं है, या हम फ्यूचर में साथ नहीं रह पाएंगे, या फ्यूचर में साथ रहें तो चीज़ें और गंदी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इस चीज़ का अवेयरनेस मिलने लगा, इस चीज़ से अवेयरनेस मिलने लगी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलती है, या थर्ड पार्टी वैसी हाई नहीं है जितना वो थर्ड पार्टी को पहले अप्रिसिएट करते थे आपके पार्टनर, या थर्ड पार्टी के बारे में जो सोचते थे या कि बहुत अच्छी है, ये है, वो है, लाइक जो भी सोचते थे, अभी आपके पर्सन की वो थिंकिंग चेंज हो गई है। अभी आपके पर्सन को वो सब सोच के प्यार नहीं आता, अभी थर्ड पार्टी की रियलिटी देखकर एक बर्डन फील होने लगा है आपके पर्सन को। एंड इस बर्डन की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक डिस्टेंसिंग महसूस करने लगे हैं, एक खिंचाव महसूस करने लगे हैं, दूरियां महसूस करने लगे हैं, वो दूर जाने वाला खिंचाव, पास आने वाला नहीं, ठीक है गाइस। तो कहीं ना कहीं बर्डन फील हो रहा है उनको, ऐसा लगने लगा है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड होकर उन्हें रहना पड़ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग रख रही है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं जो कि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें मिल नहीं पा रहा है, जिस वजह से उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं। स्टक वाली एक सिचुएशन नज़र आ रही है। आगे आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि साथ रहेंगे तो और प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी, इसलिए इस रिलेशन को से बाहर आ जाना चाहते हैं आपके पर्सन। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन ट्राई भी कर रहे हैं, धीरे धीरे करके चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन ने कोशिशें भी स्टार्ट कर दी है धीरे धीरे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि चीज़ें आपके पर्सन को अच्छी नहीं दिख रही आगे के लिए, या फिर ईजी गोइंग नहीं नज़र आ रही हैं। चलिए गाइस, इन कार्ड्स को भी करते हैं साइड में और देखते हैं, टैरो डेक से कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं, थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं चीज़ों पे। गाइस, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Pentacles, Five of Wands। कुछ और कार्ड ले लेते हैं गाइस। Seven of Wands, the Sun, Nine of Wands, Five of Pentacles, Death। Second guys, यस, आई होप अभी आपको कार्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे। तो गाइज, और बात करूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या है दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन की साइड से बहुत ही जगलिंग वाली एनर्जीज शो हो रही हैं। जगल चल रहा है, कभी
उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, एक दिन के लिए भी इंटरटेन नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल एकदम ऐसे जोन में आ जाते हैं कि थर्ड पार्टी चाहिए ही नहीं, थर्ड पार्टी से दूर हो जाना है। बट फिर वो दूर रह नहीं पाते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन या कार्मिक रिलेशन जो भी कह लें, ठीक है, जिस वजह से फिर वो थर्ड पार्टी के पास वापस आ जाते हैं। ये थर्ड पार्टी ऐसा कर रही हो कुछ लोगों के केस में हो सकता है, जिस वजह से ये जगलिंग चलती जा रही है। इमोशनली हर्ट हैं, इमोशंस हैं, बट वो हर्ट वाले जोन में हैं, उदासी है क्योंकि चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, जैसा उन्होंने सोचा था वैसी चीज़ें नहीं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है। हो सकता है दोनों ही अपने पॉइंट पर अड़े रहने वाले इंसान है, बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान है, तो ना वो गिव अप करते हैं फाइट में, ना थर्ड पार्टी गिव अप करती है, जिस वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। कितनी भी उसमें सुधार करने की भी कोशिश की होगी, काफ़ी टाइम कोशिशें की गई हैं, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि कोशिशें की गई हैं सही करने में, बट वो काम नहीं की हैं या रंग नहीं लाई हैं, सिचुएशन और बिगड़ती गई है, ठीक है। जितना कोशिशें की गई हैं अच्छा करने के लिए, उतना दूसरे सामने वाले ने कमियां निकाली हैं, जिस वजह से चीज़ें और बिगड़ती गई हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हर्ट वाली एनर्जी देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे एनर्जी देखने को मिल रही है, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा कोई एक पर्सन हो सकता है जो उस रिलेशनशिप में बहुत ही अलोन फील कर रहा हो, बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा हो, बहुत ही ज़्यादा खुद को तकलीफ में महसूस कर रहा हो, जो कहीं ना कहीं से चाहता है कि थोड़ी सी खुशियाँ मिल जाएं, थोड़ी सी लाइफ में मेरे हैप्पीनेस आ जाए, बट वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, जिस वजह से सामने वाले इंसान ने खुद ही एक ब्लॉकेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ अब मेरे पर्सनल स्पेस में नहीं आओ, या फिर इतनी मतलब पास मत आओ, या फिर ऐसी चीज़ें ना हो जिससे उसे हर्ट हो, इसलिए उसने अपने अराउंड ब्लॉकेजेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो पहले थिंकिंग थी उसमें अभी चेंज आ रहा है। ये डेथ का कार्ड हमें बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन को अब रियलिटी समझ आ रही है, या आपके पर्सन रियलिटी से अभी अवेयर हो रहे हैं। अभी तक आपके पर्सन को शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, या थर्ड पार्टी उनकी नज़रों में बहुत ही अच्छी थी, बट अभी जो है आपके पर्सन रियलिटी से अवेयर हो रहे हैं, अभी उनका सच से सामना हो रहा है। वो बोलते हैं ना सच का सामना, वैसे ही सच से अभी आपके पर्सन का सामना हो रहा है, एंड आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेने की स्थिति में आ रहे हैं। 2 ऑफ पैंट्स का कार्ड हमें यही बता रहा है आपके पर्सन शायद कुछ डिसीजन लेने का प्लान कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेने की स्थिति में आ रहे हैं, एंड बहुत ही जल्दी शायद आपके पर्सन इस जगलिंग वाले जोन से निकलकर एक डिसीजन पे आ जाएंगे कि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना है या नहीं रहना है। जिस चीज़ में उनकी खुशियाँ होंगी वो उस चीज़ को चूज कर लेंगे। दी सन का कार्ड 2 ऑफ पैंट्स के जस्ट नीचे जो कि यही बता रहा है कि आपके पर्सन अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देंगे और अपनी खुशियाँ चूज करेंगे। अब इन सब चीज़ों में और ज़्यादा नहीं रहेंगे, और ज़्यादा मौके नहीं देना चाहते हैं, और ज़्यादा चीज़ों को ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हमने देख लिया कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से कर दें लाइक, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है या पहले से फॉलो कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब। एंड गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऊपर दी हुई हैं, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप ही करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते हो तो आप मुझे इंस्टा के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।